माइंस डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है वो नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि लोग जैसे बेरंडा हुआ, आपका पहाड़पुर हुआ, तालझारी हुआ, वहाँ के लोग आ करके इन गाँव में लोग के घर में जाके पूछ रहे हैं क्या आप लोगों को सारी सुविधाएं मिल गई है। प्रबंधन ने आप लोगों को सारी सुविधा जितनी मिलनी चाहिए वो मिल गई है। लोग बताते हैं कि नहीं, हम लोगों के साथ जो जिस परिस्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं, भगवान ना करे। नमस्कार, मैं अकबर अली और आप देख रहे हैं गोड्डा लाइव टीवी। ईसीएल से प्रभावित गांव लोहंडिया बाजार की लोहारी टोला की बदहाली से रूबरू हुए पूर्व विधायक ताला मरांडी। और यहाँ की सरकार, मूंगी सरकार, बहरी सरकार इसको चुपचाप सहन कर रही है, अनदेखी कर रही है। मैं तो समझता हूँ कि आज तक क्योंकि 1981 से मैं देख रहा हूँ, अब इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। ईसीएल प्रबंधन की नीतियों की पोल खोलते नजर आए पूर्व विधायक ताला मरांडी। ईसीएल परियोजना की गलत नीतियों की वजह से यहां के आदिवासियों की मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। ईसीएल के नजदीक प्रभावित गांव लोहंडिया बाजार के लोहारी टोला के दौरे पे आए पूर्व विधायक ताला मरांडी से खास बातचीत। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। चाहिए थी नियमतः वो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाई, और अभी तो ऐसी स्थिति आ गई है कि लोगों को जबरन घर से भगाया जा रहा है। जबकि होना ये चाहिए था कि पहले तो इन लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए थी। सबको पुनर्वासित लोग करते और फिर इन लोगों को घर से शिफ्ट करते, लेकिन अपनी नीति, गलत नीति के कारण ये लोग खुद भी मुश्किल में हैं और यहाँ के ग्रामीणों को भी मुश्किल में डाल रहे हैं। आप ये श्योर मान करके चलिए, वो घर द्वार जो है सो नीचे धर के गिर सकता है। बावजूद इसके लोगों को कोई परवाह नहीं, नियम कानून क्या, माइन का रूल है, माइनिंग करने का क्या रूल है, क्या एमसी रूल है, क्या कंपनसेशन इन लोगों को मिलना चाहिए। सारे नियम कानून कायदे को लोगों ने बिल्कुल ही ताक पर रख दिया है और मनमाने ढंग से लोग काम कर रहे हैं। यहाँ की जो रोज़गार करने वाले जो लोग हैं, जिसको नौकरी मिलनी चाहिए और मिली भी है, लेकिन जिस घराने से लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, नियम कानून के मुताबिक नहीं मिल पाई है, ना उसको मिलना है, लेकिन जिन लोगों को हम आसानी से, जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां, उन कंपनियों में हम उन लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, उन लोगों को रोज़गार हम नहीं दे पा रहे हैं। उन स्थानों पर, उन जगहों पे बाहर के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। ऐसे में अभी तो एक आदिवासी नेता होने के कारण हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आदिवासी के हित के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री जबकि आदिवासी हैं, तो इस प्रकार का ज्यादती आदिवासी के साथ क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, ग्रामीणों से आप पूछ सकते हैं कि इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, ये रिजर्व सीट से, एसटी के लिए रिजर्व सीट है यहाँ विधानसभा और लोकसभा भी। आप किसी से भी, किसी भी ग्रामीण से पूछ सकते हैं, कभी इन लोगों की शुद्धि लेने के लिए कोई भी विधायक या सांसद कभी आए हैं क्या? इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आदिवासी होने के बावजूद भी, आदिवासी दूसरों को तो छोड़िए, आदिवासियों की शुद्धि लेने के लिए कभी आए हैं क्या? किस हाल में जी रहे हैं? और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है, DMFT जो रॉयल्टी के ऊपर 30% ये आपका जिला में जमा होता है, और उस राशि से इस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र के लोग विस्थापित हुए हैं, विस्थापन का जो दंश झेल रहे हैं, जो प्रभावित हैं, उन लोगों के बीच में खर्च होना चाहिए था। लेकिन इस पैसे को इस ढंग से बंदरबाट किया है, पूरे जिले में बांट दिया है, जहाँ कि आपका 1 इंच भी लोगों की ज़मीन नहीं गए हैं, ना ही आपका ये प्रभावित हैं किसी भी परिस्थिति से, किसी भी स्थिति में वो प्रभावित नहीं है। वैसे लोगों के बीच में ये राशि बांटी जा रही है। अगर वही राशि प्रभावित क्षेत्र के लोगों के बीच बांटी जाती, उन लोगों को डेवलपमेंट में खर्च हो जाता, या फिर उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता, फिर उन लोगों को पूंजी प्रशिक्षित करके उन लोगों को पूंजी दी जाती कमाने खाने के लिए, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया रहता और खुशी खुशी से लोग ज़मीन देते। लेकिन यहाँ की स्थिति परिस्थिति को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे लोहंडिया बस्ती को लोग देख रहा है कि लोहंडिया बस्ती में रहने वाले लोगों की क्या स्थिति है। अगर हम लोग भी ज़मीन देंगे तो फिर वही स्थिति हम लोगों की भी होगी।
लोगों के अंदर में डर है, भय है, अगर हम लोग देंगे तो फिर क्या होगा। हाँ, इतना तो है, जो चतुर चालाक लोग हैं जिनको एक प्लॉट मिलना चाहिए उसको 2, 3, 4 प्लॉट मिल जाता है। सर, एक नेता होने के कारण आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इसको लेकर अब तक क्या पहल की है। देखिए, हमने कई स्तर पर प्रयास किया है और हम भरसक प्रयास करते हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था रहने के कारण मैं हमेशा प्रयास करता हूं बातचीत के माध्यम से ही मामले को सुलझाया जाए, और अब तक मैं प्रयासरत रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि मामले को बातचीत के जरिए सॉल्व किया जाए। अगर बातचीत से बात नहीं बनती है तो अगर बातचीत से बात नहीं बनती है तो एक तो दूसरा ये है कि कोर्ट का, न्यायालय का रास्ता, दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। अभी जैसे ग्रामीणों ने बताया हमें कि यहाँ पे जो फूट डाला जा रहा है, लोगों में एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, ये इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ग्रामीण लोग कोई गलत नहीं कर रहे हैं, जो वो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वही बात बता रहे हैं। जिस तरह से बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और कोई भी प्रभावी आदमी, मैनेजमेंट पहले देख लेती है कि उस मौजा में, उस टोला में, उस मोहल्ले में कौन प्रभावी आदमी, पहले उसको लोग अपने कब्जे में लेता है और उसको खुश करने का भरसक प्रयास करता है। उसके माध्यम से चाहता है कि हम पूरे गांव में अपना प्रभाव जमाएं और नियम कानून को ताक में रख करके जैसे अपना मन हो उस अपने मन अनुकूल हम अपना काम को निकाल सकें। यूपी में बाबा का बुलडोजर क्राइम पे चल रहा है और यहाँ पे ईसीएल का बुलडोजर हक की आवाज़ उठाने के लिए, अपने आवास के लिए, अपने पुनर्वास के लिए आवाज़ उठाने वालों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या कहेंगे सर? हम तो यही कहेंगे, उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चल रहा है तो वहाँ शांति सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए, और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ ज़मीन के अंदर जो कोयला, जो खनिज पड़ा हुआ है, उसको निकालने के लिए लोग बुलडोजर चला रहे हैं। चाहे जो भी हक, जो भी अधिकार यहाँ के ज़मीनदाता को मिलनी चाहिए, जो प्रावधान है, प्रावधान के तहत जितना मिलना चाहिए वो नहीं दे करके लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, और यहाँ की सरकार, गूंगी सरकार, बहरी सरकार इसको चुपचाप सहन कर रही है, अनदेखी कर रही है। मैं तो समझता हूँ कि आज तक, चूँकि 1981 से मैं देख रहा हूँ, अब इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ जैसे लगता है कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं।